Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली अपन आज बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल टेक्निक फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आज जो मैं कवर करने जा रहा हूं, वो होने जा रहा है यूलर्स मेथड। तो ध्यान देना, बेसिकली यूलर्स मेथड किसके लिए यूज होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। इससे पहले आपने एक वीडियो में कवर किया है मैंने पिकार्ड्स मेथड, और साथ में मैंने कवर किया था टेलर सीरीज मेथड। वहां जो आपका रिस्पॉन्स था या रिजल्ट था वो पावर सीरीज के फॉर्म में था, बट ये जो मेथड होने जा रहा है यहाँ रिजल्ट जो होगा किसी पावर सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्म में नहीं होने जा रहा। ध्यान देना, इस पूरे के पूरे मेथड को मैं बेसिकली चार अलग अलग पार्ट में बाइफरकेट करूंगा। पहले होगा यूलर्स का फॉर्म, दूसरा होगा मॉडिफाइड यूलर्स का फॉर्म, तीसरा होगा रुंगेस का फॉर्म, और चौथा होगा रुंगेस-कुटास का फॉर्म। ठीक है, तो आज मैं केवल फर्स्ट फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो जो फॉर्म है वो क्या है? यूलर्स फॉर्म। मॉडिफाइड यूलर्स का जो क्या होगा मेथड और पूरा का पूरा प्रोसेस इसके बाद वाली वीडियो में आएगा। तो आज मैं बेसिकली डिस्कस कर रहा हूं यूलर्स मेथड। यार एक चीज ध्यान देना, यूलर्स मेथड किसके लिए यूज होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। इसका मतलब आज के बाद से अगर कभी भी आपसे प्रॉब्लम यूलर्स का पूछा जाता है तो एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है कि आपके प्रॉब्लम में कुछ ऐसा गिवन होगा, dy by of dx which will be equals to of f of xy, और साथ में आपको एक इनिशियल वैल्यू दी हुई होगी certainly maybe at x is equals to x naught the y would have been given, और आपसे एक y की वैल्यू पूछ ली जाएगी किसी भी एक सर्टेन वैल्यू पे। चलिए सर्टेन वैल्यू मैंने मान लिया क्या a, आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां मैंने इतना बड़ा बड़ा लाइन लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि गेट के अगर इतिहास में आप जाएंगे तो ये जो नाम है ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगे हैं। मतलब कि इवन मैं भी अपना याद करता हूं, मेरे टाइम पे जब मैं तैयारी करता था तो वर्ड और या फिर अगर यूलर्स मेथड को रिफर करने के जो नॉमेनक्लेचर्स हैं दैट मेक्स हेल अमाउंट ऑफ टेंशन। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने सबसे पहले लिस्ट डाउन किया है कि कायदे से किस मेथड के और भी क्या अल्टरनेटिंग क्या है नॉमेनक्लेचर्स हैं। तो सबसे पहले बात ध्यान देंगे, यूलर्स मेथड अगर आपको बोला है, मॉडिफाइड यूलर्स नहीं बोला है, या फिर रुंगेस फॉर्म ऑफ मेथड नहीं बोला है, रुंगे-कुटास मेथड नहीं बोला है, तो सबसे पहली बात ध्यान देना, यूलर्स मेथड को दो पार्ट में बाइफरकेट किया जा सकता है। सबसे पहला होगा एक्सप्लिसिट यूलर मेथड और दूसरा होगा इंप्लिसिट यूलर मेथड। 90% केस में आपको जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा? एक्सप्लिसिट यूलर्स मेथड में। ठीक है, और अगर आपको केवल अगर यूलर मेथड बोले तो बाय डिफॉल्ट आपको प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है वो किससे करना है? एक्सप्लिसिट यूलर मेथड से ही करना है। ध्यान देना, गेट में एक्सप्लिसिट यूलर मेथड को भी रिफर किया गया है फॉरवर्ड यूलर कॉचीज मेथड। तो एक्चुअली में यहां कॉचीज जो है एक मैथमेटिशियन थे, उनका भी यहां पर क्या था, कुछ इनपुट था। सो दैट इज व्हाई रादर कॉलिंग इट ओनली यूलर मेथड इज आल्सो रिफर्ड एज अ फॉरवर्ड यूलर्स कॉचीज मेथड, एंड एट द सेम टाइम इट इज आल्सो रिफर्ड एज अ फॉरवर्ड डिफरेंशियल यूलर्स मेथड, and it is also referred as a Runge-Kutas first order of the method। तो एक चीज ध्यान देना, आज के बाद से अगर कभी भी अगर आपको केवल क्या दिया हुआ है, यूलर्स मेथड दिया है, तो बेसिकली आप प्रिफर कर रहे हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द यूलर मेथड को। इसी को ही बोला जाता है फॉरवर्ड यूलर्स कॉचीज मेथड, इसी को ही रिफर किया जाता है फॉरवर्ड डिफरेंशियल यूलर्स मेथड, एंड इज आल्सो रिफर्ड एज आरके फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मेथड और यूलर्स मेथड। ठीक है, इंप्लिसिट रेयर ऑफ द रेयरस्ट केस में पूछा है, एक बार सिविल में इससे प्रॉब्लम आया हुआ है तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। तो इंप्लिसिट को बोला जाता है बैकवर्ड फॉर्म ऑफ यूलर्स मेथड। कुछ जगह लिखा हुआ है, कुछ जगह में यूलर्स कॉचीज मेथड लिखा हुआ है, यूलर्स कॉचीज मेथड। तो यार मेरे को ये लगता है कि अगर मैं पहले मेथड की अगर डिटेलिंग कर दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर थोड़ा बहुत फॉर्मूला में मैं अल्टर करूंगा तो आप एक्सप्लिसिट से कहां पहुंच जाएंगे? इंप्लिसिट पहुंच जाएंगे। बट आज के बाद से ध्यान देना, प्रॉब्लम में अगर रुंगे-कुटास ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ हो तब भी आप प्रीफर करते हैं किसको? एक्सप्लिसिट यूलर मेथड को। फॉरवर्ड यूलर मेथड दिया हो तब भी आप प्रीफर करते हैं एक्सप्लिसिट यूलर मेथड को। इवन अगर आपको क्या दिया हुआ है, यूलर्स कॉची मेथड भी दिया हुआ है, तब भी आप प्रीफर करते हैं किसको? एक्सप्लिसिट यूलर्स मेथड को। तो आज मेरा बेसिक एम
ये होगा, मैं प्रॉपरली इसका डेरिवेशन करूंगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज इट्स गोना बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक। और इसी को यूज करके मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, फॉर्मूला में चेंज क्रिएट करूंगा, एंड द एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द यूलर मेथड बिकम्स द इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ द यूलर मेथड। ध्यान देंगे तो आज के लेसन प्लान में कहीं भी मैं मॉडिफाइड यूलर मेथड के बारे में बात नहीं कर रहा, रुंगेस के बारे में बात नहीं कर रहा, रुंगे कुटास के बारे में बात नहीं कर रहा। तो आज का पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा केवल यूलर्स फॉर्म ऑफ द सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये नेम सबके सब लिख लेंगे, एंड इन फ्यूचर डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक, तो चलिए इसको सबसे पहले मैं रब आउट करता हूं। तो चलिए अपन बात करने जा रहे हैं यूलर एक्सप्लिसिट मेथड के बारे में। तो आपको जो डिटेल्स दिए हुए होंगे, मैंने पहले ही दिया हुआ है कि dy by dx इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ x एंड y दिया हुआ होगा। अब ध्यान देना, मैं जानबूझ के एक न्यूमेरिकल से इस पूरे के पूरे डेरिवेशन को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। डेरिवेशन अगर सीधे सीधे मैं अगर एक अप्रोक्सीमेटेड फंक्शन से अगर स्टार्ट करूं या फिर एक रैंडम फंक्शन से स्टार्ट करूं तो शायद आपको टफ लगे, तो मैं जानबूझ के एक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूं। बाय द वे, ये क्या है, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल्स टू y है। आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है y एट x इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू दी हुई है 1, और आपसे पूछा गया है y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 4 कितनी होगी। डेफिनेटली आपसे कुछ और भी डिटेल दिए हुए होंगे यूलर्स एक्सप्लिसिट मेथड में। साथ में ये दिया हुआ है कि आपको जो नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करने हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कहां से, x इज इक्वल्स टू 0 से कहां तक पहुंचने के लिए x इज इक्वल्स टू 4 तक, वो नंबर ऑफ स्टेप्स जो यूज करने हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स जो यूज करने हैं उसके डिटेल्स आपको क्लियरली गिवन है। ठीक है, या तो नंबर ऑफ स्टेप्स बोल सकता है या फिर बोल सकता है साइज ऑफ इंटरवल, जैसे मैंने किस में किया था, ट्राइपीजियम मेथड में किया था, इंटरवल्स। ठीक है, साइज ऑफ इंटरवल कितना दिया है, बाय द वे h की वैल्यू इस प्रॉब्लम के लिए कितनी दी हुई है, 1 दी है। देखो इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं और वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। द थिंग्स विल बी मच इजियर टू ऑल ऑफ अस। देखिए सबसे पहली बात तो ये आपके पास जो क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ग्राफिकली ओवर दी xy प्लेन। यार देखो dy by dx इसका मतलब होगा स्लोप एट अ सर्टेन पॉइंट। किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। इसका मतलब जैसे जैसे y बढ़ता जाएगा कायदे से स्लोप भी y का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और साथ में फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 पे कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो कम से कम एक अप्रोक्सीमेशन तो है कि फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 पे कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। चलिए तो ये स्टार्ट होगा यहां से। तो अगर मैं dy by dx इज इक्वल्स टू y को अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहां ये समझ में आता है, इस पॉइंट पे कायदे से dy by dx ये y का स्लोप कितना होगा भाई, ये किससे पूछ के डिसाइड होगा, y से पूछ के डिसाइड होगा। और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। और अगर बाय द वे स्लोप 1 है तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल सकता हूं जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, 1 होगा। दैट मींस थीटा विल बी ऑलमोस्ट 45 डिग्री। नहीं है, आप अगर इस फंक्शन को प्रॉपर्ली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे सो यू विल गेट टू नो द फंक्शन इज सॉर्ट ऑफ दिस। इसका मतलब जैसे जैसे y बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, स्लोप और स्टीप होता जा रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये लगभग किसका कर्व है, dy by of dx इज इक्वल्स टू y का कर्व है। और इनिशियली अप्रोक्सीमेटेड है कि एट x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं लिख सकता हूं x0 और साथ में लिख सकता हूं y0। यहां x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 0, और y की वैल्यू कितनी है मेरी, 1। ठीक, आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए कायदे से फंक्शन का वर्थ निकालना है, कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू 4। मोर ओवर आप x इज इक्वल्स टू 0 से जब स्टार्ट करेंगे फंक्शन का वर्थ निकालने के लिए एट x इज इक्वल्स टू 4, आपका फंक्शन का जो क्या होना चाहिए, इंटरवल का जो साइज होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 से आप एक कदम 1 पे रखेंगे, दूसरा 2 पे रखेंगे, तीसरा 3 पे रखेंगे, सिमिलरली आप 4 तक जाएंगे। ठीक है, तो आप ये करेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये करेंगे कैसे। कुछ नहीं कर रहा मैं, सबसे पहले ध्यान देना इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है ये आपका, x0 और y0 पे कायदे से आप स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट पे आपने क्या किया, स्लोप निकाला। और इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो बड़ा आसान है, क्या करना होगा आपको,
किसी भी फंक्शन का क्या है, स्लोप इज बीन डिफाइंड बाय इट्स डेरिवेटिव्स। तो कायदे से y का जो डेरिवेटिव हैज बीन डिफाइंड एज अ dy बाय ऑफ dx इज इक्वल्स टू ऑफ y। तो इस पॉइंट पे अगर आपको y का स्लोप निकालना है तो कुछ नहीं करना होगा, y की जगह में क्या फीड करना होगा, y0 फीड करना होगा। y0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन y का जो स्लोप है वो कितना है, 1 है। यार एक चीज बताना मेरे को, अगर स्लोप पता चल गया तो आप इसके एक स्टेप फर्दर की अप्रोक्सीमेशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। बाय द वे इस पॉइंट पे अगर आपको क्या है, स्लोप पता है, ये पॉइंट मैंने क्या लिया हुआ है, x0 लिया हुआ है, y0 लिया हुआ है। इस पॉइंट पे अगर आपको स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है बाय द वे, तो आप नया वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं जिस पॉइंट को मैंने बोला है x1 y1। अगर कोई पूछ ले भाई x1 y1 की वैल्यू कितनी होगी, भाई आसानी से निकाल सकता हूं। x1 तो मारो गोली में, अगर y1 के बारे में बात करता हूं तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है। y1 इज गोना बी y0 प्लस ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट जो है आराम से निकाली जाती है tan थीटा से। व्हाट यूज्ड टू बी द tan थीटा? tan थीटा यूज्ड टू बी द परपेंडिकुलर लेंथ डिवाइडेड बाय ऑफ द बेस लेंथ। बाय द वे आपने जो x1 y1 का सिलेक्शन किया है वो कायदे से h डिस्टेंस अपार्ट किया है, कहां से, x0 से। तो यार एक चीज तो आसानी से समझ में आती है सर, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर लेंथ डिवाइडेड बाय ऑफ बेस। तो आप कुछ ना करें, h इंटू tan थीटा ले लें। अगर आप h इंटू tan थीटा ले लेते हैं तो कायदे से आपने ये डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, और y0 से अगर इसका एडिशन किया तो ये पॉइंट आपने ट्रेस कर लिया। और tan थीटा होगा क्या भाई मेरे, tan थीटा कुछ नहीं होने जा रहा, ये होने जा रहा है h। tan थीटा कैन बी रिटन एज dy बाय ऑफ dx, और वो भी कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ x0, और अगर y रखने की जरूरत पड़ी तो y0। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पॉइंट पे सबसे पहले क्या करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट अप्रोक्सीमेट करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट कैसे अप्रोक्सीमेट करूंगा, इसकी वैल्यू को मुझे ऐड करना है h टाइम्स ऑफ द स्लोप एट दिस पॉइंट इटसेल्फ। अग्री करते हैं? और आप जो स्टेप उठा रहे हैं, ध्यान देना, वो जो स्टेप उठा रहे हैं वो क्या है, h है, और h आपने फिक्स किया है कितना है, 1 है। तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप अलग अलग स्टेप्स उठा रहे हैं। पहला स्टेप 1 पे उठेगा, दूसरा 2 पे उठेगा, तीसरा 3 पे उठेगा, और चौथा h 4th पे उठेगा, और आप पहुंच चुके होंगे कहां पर, x इज इक्वल्स टू 4, जहां आपको फंक्शन का वर्थ अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहां अप्रोक्सीमेट करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट कहां आएगा, लेट्स टेक यहां आया। आपने क्या किया, इसको अप्रोक्सीमेट किया, यहां आया। ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, कोऑर्डिनेट वैल्यू। ध्यान देना भाई, आप स्टार्ट किए थे x0 इज इक्वल्स टू ऑफ 0, अब पहुंच गए हो आप x1 पे, और x1 क्या है, x0 प्लस h कितना है, 1 है। तो डेफिनेटली ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब बात होती है y की वैल्यू निकालने की। y की वैल्यू क्या होने जा रही है मेरे भाई, देखो y की वैल्यू सीधे सीधे करना है आपको। क्या, y1 की वैल्यू होगी y0 ऑलरेडी नोन है। इस पॉइंट पे x0 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, y0 की वैल्यू क्या थी, 1 थी। इसका मतलब y0 कितना है, 1 प्लस ऑफ h कितना है, फिर से 1 है। आपको डिफरेंशिएशन जो निकालनी है वो कहां निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। तो यहां अगर डिटेल्स रखना चालू करेंगे तो y0 कितना है मेरे भाई, ध्यान देना, y0 कितना है, 1 है, h कितना है, 1 है। dy बाई dx जो इस प्रॉब्लम के लिए डिफाइंड है वो कितना है, y डिफाइंड है। तो कायदे से आप क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे एट x0 एंड y0। यहां x का फंक्शन होता तो x0 रखते, y का फंक्शन होता तो y0 रखते। यहां केवल क्या रखा हुआ है, y रखा हुआ है। तो यहां कुछ नहीं करना है, मुझे क्या रखना है, y0 की वैल्यू रखनी है। ठीक, अगर आप यहां से इसकी अप्रोक्सीमेशन करेंगे द थिंग्स विल बी, ध्यान देना, अब यहां जो चेंज है y0 की जगह में क्या होगा, y1 होगा, h विल रिमेन h, और dy बाई dx का जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो कहां करेंगे, y1 पे करेंगे। इस आई थिंक द थिंग्स विल बी मच क्लियर। तो y0 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, देखो y0 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो कायदे से आप कहां पहुंच चुके हैं, ये जो नया अप्रोक्सीमेशन है वो कितना है, 1,2। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे कहां, x2 पे। फिर से आपने एक नया पॉइंट अप्रोक्सीमेट किया कहीं यहां। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होने जा रहा है, सबसे पहली बात तो आप x2 फीड करें। व्हाट इज गोना बी द x2 ओवर हियर, x2 इज गोना बी, ध्यान देंगे, एक h दूसरा h का जो वैल्यू है वो कितना है, 1। सो 2 स्टेप्स में h की वैल्यू हो जाएगी 2।
आई थिंक इस पार्ट इज क्लियर। अब आपको क्या करना है, x2 पे y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है या फिर आपको y2 अप्रोक्सीमेट करना है। तो y2 अप्रोक्सीमेट करने का सीधा सा तरीका है भाई, y1 पे खड़े हो और ये जो डिफरेंस क्रिएट किया है ना आपने, वो डिफरेंस को क्या कर दो, एड अप कर दो। किससे, y2 से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, y2 के लिए रेफरेंस लोगे y1 का, ठीक, h से मल्टीप्लाई करोगे और tan थीटा का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन अब कहां निकालना है आपने मेरे भाई, x1 y1 पे निकालना है, x1 y1 पे निकालना है, ठीक है। तो y2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो सीधे सीधे डेटा फीड कर रहा हूं, y1 जो है वो कितना है, 2 है, प्लस h कितना है, 1 है। dy बाई dx किसकी तरह ट्रीटेड है, y की तरह ट्रीटेड है, तो y की जगह में आपने क्या रखना है, y1 रखना है। आ रहा है समझ में। सो dy बाई ऑफ dx पुट टुगेदर हियर द वैल्यू इज गोना बी 4, तो ये वैल्यू होगी 2,4, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप इस पॉइंट पे क्या करेंगे, ये तो h फिक्स्ड है, आप केवल ये वैल्यू निकालें और ये वैल्यू को किससे ऐड अप कर दें, इस पॉइंट के y ऑर्डिनेट से। y की वैल्यू कितनी है, 2 है, आपको केवल ये विड्थ निकालना है, ये हाइट निकालनी है, और वो हाइट निकालते ही आप एक नया अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, ये पॉइंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, चलिए कर लेते हैं। तो जब आप y3 कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली आप y3 जब कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो आप रेफरेंस किसका लेंगे, y2 का लेंगे, ये होगा y2, h कितना है 1, dy बाई dx इस प्रॉब्लम के लिए कितना है y, और आप यहां फिर से फीड करेंगे कितना, y2, कुछ ऐसे ही तो कहानी है, ठीक है। तो y3 इज गोना बी y2 प्लस ऑफ y2, व्हाट इज अ y2 ओवर हियर, y2 इज नथिंग बट 4, तो y3 जो होगा वो कितना होगा 8, overall I can say this is gonna be 3,8, agree। next जो होगा वो क्या होगा देखेंगे, y4 is gonna be, y4 क्या होने जा रहा है, y3 प्लस ऑफ h कितना है 1, y की जगह में फिर से क्या रखना होगा, y3, इसका मतलब ये होने जा रहा है somewhere here I can call it 4,16। तो अगर आपसे ये आंसर पूछा जाता है कि आपका जो स्टेप साइज है h इज इक्वल्स टू ऑफ 1 है, आपने स्टार्ट किया है dy बाई dx इज इक्वल्स टू y को कहां से, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 से अप्रोक्सीमेट करना, तब y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 4 कितनी होगी, डेफिनेटली द आंसर इज गोना बी 16, आंसर इज गोना बी 16। तो अब इस प्रॉब्लम को मैं क्या कर रहा हूं, एक पूरा का पूरा अमली जामा पहना रहा हूं कि कायदे से न्यूमेरिकली अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने जा रहे हो, अग्री। तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, इस पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग में एक चीज ध्यान दिया होगा, अगर बाय द वे मैं चलो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ही उठा लेता हूं कि कायदे से आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, देखो y कहां पर, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ x n पे अगर आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करेंगे कैसे, सो द कैलकुलेशन इज क्वाइट इजी। अगर आप एक स्टेप, चलिए अगर यहीं का कैलकुलेशन करना है तो आप जो y रिफर करेंगे, पुराना y रिफर करेंगे, इसका मतलब y ऑफ x एट n-1 प्लस h इंटू टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब क्या होगा, स्लोप, स्लोप किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपका इवैल्यूएशन चल रहा है उसे जस्ट पहले पॉइंट पे, इसका मतलब टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं मैं, dy बाई dx, ये क्या होगा dy बाई dx, और dy बाई dx क्या होगा, एक फंक्शन ही तो होगा, किसका फंक्शन होगा, x और y का फंक्शन होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं f x क्या रखोगे, अगर xn पे कैलकुलेशन हो रहा है तो डेफिनेटली n जो होगा वो n-1 होगा, कॉमा y जो होगा वो क्या होगा, फिर से n-1 होगा। और ये फॉर्मूला बेसिकली आप यूज करने जा रहे हैं फॉर द यूलर्स फॉर्म 1, और या फिर मैं बोलूं यूलर्स एक्सप्लिसिट मेथड। सबको क्लियर हो गया होगा भाई, इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को क्या किया, अप्रोक्सीमेट किया यूजिंग स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अप्रोक्सीमेट किया यूजिंग स्ट्रेट लाइन, एंड टिल दैट आई रीच टिल x इज इक्वल्स टू 4 एंड द वैल्यू इज गॉट टू बी 16। कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, आज के बाद से प्रॉब्लम कभी भी दिया हुआ होगा तो आपको या तो स्टेप साइज दिया हुआ होगा कितना है h, या नंबर ऑफ स्टेप्स दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स से स्टेप साइज से आप बेसिकली ये निकाल पाएंगे कि कायदे से कितने स्टेप्स में आपको वहां तक पहुंचना है, या फिर स्टेप्स की विड्थ कितनी कम रहेगी। ध्यान देना, जितना कम आपका स्टेप साइज रहेगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा रहेगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा रहेगी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्या होगा स्टेप्स होगा, अगेन एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो कोई स्ट्रेट लाइन तो नहीं है आपका जो एक्चुअल कर्व है, लेकिन आप इस स्ट्रेट लाइन को बेसिकली अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो आपका विड्थ जितना कम होगा आपका अप्रोक्सीमेशन उतना तगड़ा होगा।
इज दैट पार्ट क्लियर? तो बेटर अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपकी n की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखें या h की वैल्यू कम से कम रखें, बट गेट में एज सच इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं दिया हुआ होगा। आपको सीधे सीधे क्या दिया हुआ होगा, या तो n की वैल्यू दी हुई होगी या तो h की वैल्यू दी हुई होगी। आसानी से आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, स्मैश कर सकते हैं। जैसे इसमें h की वैल्यू कितनी दी है, एग्जैक्ट 1 दी हुई है, तो यहां से आप नंबर ऑफ स्टेप्स भी निकाल सकते हैं। कितने स्टेप हैं, 1 2 3 और कितना 4। फॉर्मूला जो यूज हुआ है, द फॉर्मूला इज गोना बी y ऑफ x ऑफ n इज इक्वल्स टू ऑफ y ऑफ x n माइनस 1 प्लस h f x n माइनस 1 कॉमा y n माइनस 1। ठीक है, आप चाहें तो इसी प्रॉब्लम को क्या कर सकते थे, इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए फॉर्मूला के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, देखिए आपको जो स्टार्टिंग डेटा दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देना, आपको जो x नॉट दिया हुआ है, द x नॉट इज नथिंग बट 0 एंड y नॉट इज नथिंग बट 1। आपको पहला अप्रोक्सीमेशन करना होगा y1 जो होने जा रहा है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ n इज 1, सो बाय डिफॉल्ट इट्स गोना बी y एट x is equals to 0. I can call it y0 plus of h function of x की जगह में क्या रखना होगा, n आपने 1 माना है तो इट्स गोना बी x ऑफ 0 कॉमा ऑफ y ऑफ 0। इस प्रॉब्लम को देख के आपको फंक्शन भी क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि सर इस प्रॉब्लम में जो फंक्शन था x कॉमा y, वो जो था वो केवल क्या था, y था। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से डिटेल रखना तो बड़ा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, y नॉट जो है वो कितना है 1, इस प्रॉब्लम के लिए h कितना है 1, फंक्शन x कॉमा y कितना है y की जगह में आप y नॉट फीड करेंगे, तो y की जगह में y नॉट फीड करने का मतलब केवल कितना होने जा रहा है 1। सो यहां से y1 की वैल्यू कितने निकल के आई सर 2। देख सकते हैं y1 की वैल्यू कितने निकल के आई 2। ये है आपके x1 की वैल्यू और ये है आपके y1 की वैल्यू। ठीक, सिमिलरली अगर आपने y2 निकालना है तो आप इस फिर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आप रेफरेंस लेंगे, अगर आप n2 रखे हैं दैट मींस n माइनस 1 इज गोना बी 1, सो आप निकालेंगे y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1, आई कैन कॉल इट y1 प्लस ऑफ h f विद इन अ ब्रैकेट x1 कॉमा ऑफ y1। अग्रीड, x1 कॉमा ऑफ y1 आसानी से निकाला जा सकता है, ध्यान देना, इज इक्वल्स टू ऑफ y1 की वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है 2 प्लस h कितना है 1, फंक्शन क्या है आपका y की जगह में रखाएगा y1 निकाला हुआ है आपने 2, और सिमिलरली x की जगह में रखाएगा x1, और x1 इस प्रॉब्लम के लिए कितना है 1। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि कायदे से चलो यहां x1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान देना आप लोग, यहां x1 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 2, ये रखाएगा आपका डेटा यहां। इसने तो x का कोई फंक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है, सो केवल y के डेटा फीड करेंगे। सो y का डेटा आप जैसे ही फीड करेंगे, सो हियर इट्स गोना बी 2 पुट टुगेदर इट्स गोना बी 4। ठीक है, सिमिलरली आप y3 जब रिफर करेंगे, सो द y3 इज गोना बी y2 प्लस ऑफ h f x2 कॉमा y2 x2 कॉमा y2। x2 कितना होगा भाई, आप यहां से यहां पहुंच चुके हैं, ये h डिस्टेंस था, ये h डिस्टेंस है, 0 से ना जाके आप कहां पहुंच चुके हो, 2 पे पहुंच चुके हो। इसका मतलब x2 की जगह में अगर रखने का मौका मिला तो 2 रखेंगे, और y2 तो आपने ऑलरेडी क्या निकाला हुआ है 4 निकाला हुआ है, तो ये होगा 4 प्लस h1 है इंटू 4, ये होने जा रहा है 8। सिमिलरली द लास्ट अप्रोक्सीमेशन इज गोना बी 16। तो यार मेरे को ये समझ में आता है कि कायदे से ये फॉर्मूला आपको ऑलमोस्ट समझ में तो आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी इवन ईजियर। लास्ट में आप ये ध्यान देंगे, आपका एक्चुअल फंक्शन का जो वर्थ था और आपका अप्रोक्सीमेटेड जो फंक्शन का वर्थ है, ये जो होगा ये आपका एरर होगा। ये जो होने जा रहा है, ये क्या होने जा रहा है, आपका एक्चुअल एरर होने जा रहा है। और एरर जो होता है किसमें, एरर जो होता है आपके यूलर्स फॉर्म में होता है, वो होता है ऑर्डर ऑफ h²। इसका मतलब h जितना कम होगा डेफिनेटली एरर उतना कम होगा। h का मतलब क्या होता है, स्टेप साइज या फिर इंटरवल की साइज। तो आई थिंक ये सबको ये फॉर्मूला नोन होगा। आई थिंक इसमें कुछ ग्रेट डिटेल या ग्रेट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इस पार्ट क्लियर? तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो होने जा रहा है आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होने जा रहा है। इसी को अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, सो ओनली लिटिल बिट चेंज वी गेट। अगर मैं इसको इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, सो ओनली लिटिल बिट चेंज वी गेट। लेट्स सी हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैव कम। नो, देयर इज नो सच प्रॉब्लम। एनीवेज, तो यहां से आपको केवल एक चेंज देखने को मिलेगा, y एट x ऑफ n
इज इक्वल्स टू y एट x ऑफ n माइनस वन प्लस ऑफ h और यहां n माइनस वन की जगह में मैं रिफर करता हूं x ऑफ n कॉमा y ऑफ n को. दैट्स द बेसिक डिफरेंस. और ये फॉर्मूला इज कॉल्ड यूलर्स इम्प्लिसिट फॉर्मूला, is called Euler's explicit formula and this is called implicit formula. Implicit formula. Is that part clear? तो यार आई थिंक मेरे को लगता है कि फॉर्मूला वाइज ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा आप प्रॉब्लम को ग्राफिकली समझ लें तो थिंग्स विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. सो आई थिंक इट्स राइट टाइम टू टेक फ्यू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. लेट मी टेक दैट. वो प्रॉब्लम ले लेते हैं. चलिए एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं आप लोगों के लिए. dy by of dx इज इक्वल्स टू, अब जानबूझ के मैं x और y दोनों इन्वॉल्व कर रहा हूं. द डिटेल हैज बीन गिवन y एट x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1. फाइंड y एट x इज इक्वल्स टू 0.5 टेकिंग स्टेप साइज h इज इक्वल्स टू 0.1. ये आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है. तो देखिए इसके लिए जो टेबल बनाऊंगा, मैं टेबल कैसे बनाऊंगा ध्यान देना. यहां होगा x, उसके करस्पॉन्डिंग होगा y. ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या होगा x, उसके करस्पॉन्डिंग होगा y, उसके करस्पॉन्डिंग होगा डेरिवेटिव और द स्लोप एट दैट पॉइंट. इस प्रॉब्लम के लिए स्लोप जो dy बाई dx है क्लियरली गिवन है, इट्स व्हाट x प्लस y. और इसका यूज करके मैं इवेल्युएट करूंगा y न्यू आपने डेफिनेटली देखा हुआ है. y न्यू जो था वो क्या था, y ओल्ड को रिफर करता था. ये होगा y ओल्ड प्लस h टाइम्स ऑफ उस ओल्ड पॉइंट पे स्लोप, जिसको आप dy बाई dx भी बोल सकते हैं या फंक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए dy बाई ऑफ dx ओल्ड लिख सकते हैं, ओल्ड. ठीक, चलिए तो आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने का जो मौका मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, ध्यान देना. x इज इक्वल्स टू 0, आप चाहे इसको x नॉट भी बोल सकते हैं. और उस केस में आपकी y की वैल्यू कितनी है, 1 है. तो यार dy बाई dx उस पॉइंट पर निकालना बड़ा आसान ही तो है. 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा. ठीक, अब अगर आपको y न्यू अप्रोक्सीमेट करनी है तो y न्यू जो अप्रोक्सीमेट करना बड़ा आसान है. आप सबसे पहले रिफर करेंगे y ओल्ड कितना है, 1. इस प्रॉब्लम में h का थोड़ा आसानी से ध्यान रखना, h कितना है, 0.1 इनटू, ध्यान देना dy बाई dx की वैल्यू जो निकाली गई है कहां पर, एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू x नॉट विच इज 0 एंड y इज इक्वल्स टू y नॉट विच इज 1 इज प्रिसाइजली इक्वल्स टू ऑफ 1. सो आई एम जस्ट गोइंग टू फीड दैट वैल्यू. सो ये वैल्यू होगी 0.1 इंटू 1, दैट्स अ 0.1 इंटू प्लस 1 इज गोना बी 1.1. तो ये क्या है, टेबल अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा आसान होने जा रहा है. तो x कितना है 0, y कितना है 1, dy बाई dx का प्रेडिक्शन उस पॉइंट पे होगा या स्लोप होगा 1. तो नया पॉइंट आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे एट x इज इक्वल्स टू ऑफ x1 पे y इज इक्वल्स टू ऑफ y1 विच विल टेक द रेफरेंस ऑफ y0 एंड द चेंज इन द perpendicular component, and the change in perpendicular component is nothing but h into dy by dx which is nothing but 1. तो इसका मतलब कायदे से at x is equals to h आपने कितना लिया था, 0.1. तो नया जो प्रेडिक्शन आएगा वो 0.1 पे आएगा. उसकी वैल्यू आप ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हो, कितनी, 1.1. कितनी प्रेडिक्ट कर चुके हो, 1.1. तो ये 1.1 जो है ध्यान देना, ये वैल्यू यहां आएगी. इसका मतलब ये जो y है ना वो इस करस्पॉन्डिंग ऑफ x के लिए नहीं है, ये जो y है बेसिकली करस्पॉन्डिंग ऑफ दी 0.1 के लिए है. 1.1 का यूज करके आप dy बाई dx फिर से निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे भाई मेरे, अब आप यूज करोगे x कितना है 0.1 प्लस कितना होगा 1.1, ये वैल्यू कितनी आएगी 1.2, ऐसे कुछ आएगी. द वैल्यू इज गोना बी 1.2. आप इसका यूज करके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं. आगे कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको y ओल्ड की जरूरत पड़ेगी. y ओल्ड कितना है 1.1 प्लस h कितना है 0.1 इनटू डेरिवेटिव वैल्यू जो है किस पॉइंट पे 1.1 पे जो क्या है आपका स्लोप या डेरिवेटिव वैल्यू है वो कितनी है 1.2. तो आप यहां से आंसर निकाल लेंगे. सो द आंसर इज गोना बी कुछ 1.22. ठीक है, अब इसका यूज करके आप फिर अप्रोक्सीमेशन तो आपका आ चुका है 0.2 पे डेफिनेटली y की वैल्यू आपने अप्रोक्सीमेट कर ली है कितनी 1.22. ठीक है, तो आप उस पॉइंट का मतलब किस पॉइंट पे, ये x0 y0 था, ये x1 y1 है, ये क्या है आपका x2 y2 पे. आप फिर से स्लोप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं जो काम आएगा आपके y3 को प्रेडिक्ट करने के लिए. वो वैल्यू कितनी होने जा रही है, x कितना है मेरे भाई 0.2 प्लस 1.22. तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 1.42, यही होने जा रहा है. सो द
आउटकम इज गोना बी 1.42 इज इक्वल्स टू यहां क्या करने जा रहे हो, इसी कैलकुलेशन से आप क्या करने जा रहे हो, नई रिफाइंड वैल्यू निकालने जा रहे हो। तो यहां जो होने जा रहा है इज गोना बी, ध्यान देना ये क्या होने जा रही है वैल्यू, वाई ओल्ड कितना है मेरे भाई 1.22 है, 1.22 प्लस ऑफ एच कितना है 0.1 और सिमिलरली dy बाई डी एक्स जो प्रेडिक्ट करेगा नेक्स्ट वैल्यू को वो होगा 1.42। आप यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो ये होगा 1.22 प्लस ऑफ 0.142 दैट इज गोना बी 1.362। अगर आप डिटेल्स चाहिए तो डिटेल्स भी लिख सकते हैं। ये जो है आपका क्या है x0 है, करस्पॉन्डिंग y0 है, और आपने इन दोनों का यूज करके आपने प्रेडिक्शन किया क्या किसका, y1 का, वो यहां आया, तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपके पास x1 होगा। आपने फिर से इसका प्रेडिक्शन किया कहां पर, ध्यान देना, आपने फिर से प्रेडिक्शन किया कहां, ये आपका y2 होगा, तो डेफिनेटली ये करस्पॉन्डिंग क्या है आपका x2 है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो यूनिफॉर्म इन नेचर होगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं, h बोलता हूं। सो इट्स क्वाइट इजी, है ना। तो अब बाय द वे आपको 0.2 तक पहुंचे हैं, अब आपको मेहनत 0.3 के लिए भी करना है, 0.4 के लिए भी करना है, और लास्ट में आपका इवेल्युएशन जो होगा 0.5 पे होगा। तो यार चलो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा और 0.5 होगा। ठीक है, चलिए 0.3 पे कैलकुलेशन करते हैं। अगर 0.3 पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से y की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी है 1.362, और बाय द वे आपको x3 और y3 पे खड़े होके अगर y4 को प्रेडिक्ट करना है तो सबसे पहले x3 और y3 पे कायदे से आपको स्लोप निकालना होगा। स्लोप कहां से निकलेगा, x प्लस y से निकलेगा। x की जगह में क्या रखाएगा, x3 रखेगा, और y की जगह में क्या, y3 रखेगा। तो ये होगा 0.3 प्लस 1.362। चलिए इसको ऐड कर लें, तो ये वैल्यू आएगी 1.662, और ये प्रेडिक्ट करने जा रही है आपकी नेक्स्ट वैल्यू को, ये प्रेडिक्ट करने जा रही है आपकी नेक्स्ट वैल्यू को। तो यहां अगर नेक्स्ट वैल्यू प्रेडिक्ट करना है तो सबसे पहले करना क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, y ओल्ड रखना होगा। y ओल्ड कितना है 1.362, h की वैल्यू कितनी है 0.1, और कायदे से ये जो स्लोप आपने निकाला है 1.662 ये मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वैल्यू आएगी 1.362 प्लस ऑफ 0.1662, ये वैल्यू आ रही है आपकी 1.5282। यार हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, तो आप अगर बाय द वे मिस्टेक्स होता है तो आप उसको साथ में एसोसिएट करते चलेंगे। चलिए 0.4 पे अब क्या होगा, वैल्यू रिकॉल होगा, ये होगा 1.5282। क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, किस पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं भाई, ये है मेरा x4 और ये है मेरा y4। y5 के लिए तो यही कैलकुलेशन करना होगा, कर लिए अपन। चलिए अगर बाय द वे कैलकुलेशन करते हैं तो फंक्शन के हिसाब से दोनों ऐड ही होने जा रहे हैं, कौन कौन, x और y ऐड होंगे, तो ये होगा 0.4 1.5282। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अब बाय द वे अब क्या है आपके पास, इनका एडिशन करके आपको एक y ओल्ड जो है वो कितना है 1.5282 प्लस ऑफ 0.1 इनटू ये जो है इनका एडिशन जो आएगा वो आप उसको इवेलुएट कर लें, ये होगा 0.4 प्लस 1.5282, ये आ रही है आपकी 1.9282। ठीक, तो ये होगा 1.5282 प्लस 0.1928। चेक कर लेंगे, वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, तो ये होगा 1.72 समथिंग, 721, और यही वैल्यू रिपीट होगी कहाँ, यहाँ पर। तो यार अगर आपसे वैल्यू कहां पूछी गई है, x इज इक्वल्स टू 0.5 पे पूछी है, तो आप ये नई वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो जो वैल्यू होगी वो फिर से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी किसकी, एट x इज इक्वल्स टू 0.6। तो आपका अगर आंसर आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0.5, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत है, दरकार नहीं है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यार इसी सीक्वेंस में मैं जानबूझ के कुछ 2 से 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों के लिए रखा हूं। आप आराम से वीडियो को पॉज करना, कोई आंसर मत देखना, सॉल्व करना और ट्राई करना कि मैक्सिममली यू ट्राई टू गेट द आंसर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो रोक के ये दोनों तीनों जितने भी आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं रोक के सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। स्टेट इंस्ट्रूमेंटेशन ईयर ऑफ 2010 आपको लिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग मास स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय dv by dt इज इक्वल्स टू v प्लस t। आपके पास जो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dv by dt इज इक्वल्स टू ऑफ v प्लस t।
और आपको ये दिया हुआ है इनिशियली आपका जो मास था वो रेस्ट में था, एट t इक्वल्स टू 0, डेफिनेटली कितना है 0 है। तो यार यहां से कुछ कहानी आसानी से निकाली जा सकती है। आप चाहें तो इसको x और y के फॉर्म में चेंज कर लें, आप शायद आसानी से इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए फॉर्मूला वाइज। अगर नहीं करना है तो एज इट इज भी रख सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आप चेंज कर लेंगे तो आई थिंक इट विल बी इवन बेटर, द थिंग्स विल बी इवन बेटर। देखो क्या है, v किसको रिप्लेस किया है, y को रिप्लेस किया है, तो आप इसको y लिख लो। चलो t किसको रिप्लेस किया है, x को रिप्लेस किया है, v किसको रिप्लेस किया है, y को रिप्लेस किया है, और ये किसको रिप्लेस किया है, x को रिप्लेस किया है। सिमिलरली y एट x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। यार आसानी से समझ में आता है x नॉट कितना है 0 है, y नॉट कितना है 0 है। क्या है अब इस डोमेन में प्रॉब्लम के आ जाने के बाद ब्रेन थोड़ा ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही किस फॉर्म में किया था, x और y के फॉर्म में किया था। सो आई थिंक इट विल बी इजी कि कोई प्रॉब्लम में अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y बना लो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x बना लो। देख के समझ में आ रहा है। देखेंगे यूलर्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड यूज करने बोला है। स्टेप साइज 0.5 और वेलोसिटी आपको 0.2 पे इवैल्यूएट करनी है। इसका मतलब ध्यान देना h की वैल्यू जो है वो कितनी है 0.1, और कायदे से आपको y जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है x इज इक्वल्स टू ऑफ 0.2 पे कितनी होगी। तो एक कहानी तो आसान है कि कायदे से आप कितने नंबर ऑफ स्टेप्स उठाओगे। आप 0 से कहां जाओगे, 0 से 0.1 जाओगे, और 0.1 से कहां जाओगे 2 जाओगे। यार सिंपल सा तो स्ट्रक्चर था, x y dy बाई डी एक्स। इस प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स कितना है, सेम जो मैंने पहले यूज किया था x प्लस वाई, और ये कैलकुलेट करेगा आपका न्यू y जो किसके बराबर होगा, ओल्ड y प्लस h टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स ओल्ड। ठीक, तो पहला जो अप्रोक्सीमेशन कहां से स्टार्ट होता है, x नॉट से स्टार्ट होता है। x नॉट इस प्रॉब्लम के लिए कितना है 0, y कितना है y नॉट, और वो भी कितना है 0। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालना तो बड़ा आसान है। dy बाई डी एक्स जो आएगा वो कितना आएगा 0 प्लस 0, दैट्स गोना बी 0। तो y न्यू जो प्रेडिक्ट करना वो बड़ा आसान हो गया। सबसे पहले ओल्ड y को आप प्रीफर करेंगे। ओल्ड y जो है y न्यू मतलब कि y1 को रिफर करने के लिए आपने ओल्ड y को रिफर करना है, दैट्स 0 प्लस h जो है वो कितना है 0.1, और dy बाई डी एक्स कितना है 0। तो ये कायदे से वैल्यू तो अभी भी कितनी आई 0। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो यहां से ये समझ में आया कि ओल्ड y कितना है 0 है, सिमिलरली h 0.1 है, और dy बाई डी एक्स भी क्या है ओल्ड y पे कितना था 0 था। हाँ चलिए, अब बाय द वे मैं बात करता हूं x1 के बारे में। x1 जो होने जा रहा है वो कितना होने जा रहा है, ध्यान देंगे। स्टेप साइज कितना है भाई मेरे 0.1 है, तो आप पहुंच जाएंगे 0.1 पे। अगर यहां 0.1 पे पहुंचेंगे उस केस पे आपका जो y होगा वो क्या होगा, y1 होगा, और y1 आपने निकाल के बैठा हुआ है कितना है 0 है। तो dy बाई डी एक्स निकालना कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है। आप dy बाई डी एक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कल के दिन आपको y2 प्रेडिक्ट करना है। तो y2 प्रेडिक्ट करने के लिए dy बाई डी एक्स जो होगा वो किसका रेफरेंस लेगा, x1 और y1 का रेफरेंस, बोले तो करंट पोजीशन का रेफरेंस, तो ये होगा 0.1, और यहां से आप y1 आसानी से निकाल पाएंगे। व्हाट इज द ओल्ड y? द ओल्ड y इज अगेन 0 plus 0.1 into 0.1, and that's gonna be 0.01. Is that part clear? That's gonna be 0.01. ये बेसिकली रिफर करेगा किसको, y2 को। y2 कितना है 0.01, किसके कॉरस्पॉन्डिंग x2 विच इज इक्वल्स टू 0.2। गलती से भी इसके आगे कैलकुलेशन मत करना, आपसे यही पूछा गया है कि कायदे से 0.2 पे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ y कितनी होगी, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ y जो होगी वो होगी 0.01। तो ध्यान देना यार, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना फॉरवर्ड और बैकवर्ड को, एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, एंड एट लास्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। आप आगे इसके बाद पढ़ने जाएंगे किसके, इसके बारे में पढ़ेंगे आप रुंगेस फॉर्म में और रुंगेस कुटास के फॉर्म में। सो आई थिंक दैट पार्ट इज ओके। थैंक यू वेरी मच।